चलो बच्चों, अब देखो ये सवाल कैसे करना है ना। और जो मेरा वाला मेथड है ऐसे सवालों में काफी मदद करेगा आप लोगों की। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं अभी आपको पता लगेगा। कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 34 है, पहली 3 का औसत 28 है ना। तो बच्चों ये बताओ कि पहली 3 का औसत 28, अगर मान लीजिए पहला मेथड लगाना चाहते हो, 3 का है, इसने बोला है 28, ठीक। फिर उसके बाद बोला और अगली 2 का औसत 47, अगली 2 का है 47, है ना। और अंतिम 2 का बताओ कितना होगा। तो अंतिम 2 का हमें नहीं पता, हमने x माना। और ये बताइएगा कि पूरी 7 संख्याओं का औसत इसने जब 34 बोला तो यहां पे हमने लिख दिया 34, ठीक। अब बताओ यहां से सॉल्व कर लोगे, क्या करोगे भाई। 28 दिया 84, ठीक है। अब बताओ 47 दूनी 94 प्लस 2x बराबर में, अब 34 सत्ते तो 7 चौके 28 बचा 2, 7 तिया 21 और 2 23, 238 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। अब देखो 2 से सबको काट दो, 47 और ये 42 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, ठीक है। अब बच्चों बताओ कि x का जो वैल्यू आएगा 119 माइनस 7 और 2 9, 4 और 4 8। तो बताइए कि 9 में 9 गया 0, 11 में 8 गया 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 30, है ना। मैं कह रहा हूं देखो बहुत ज्यादा तो कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बताओ कुछ तो कैलकुलेशन है ना भाई मेरे। अरे भाई कुछ तो है, तो इतना भी क्यों कैलकुलेशन करना। तो देखो आपको क्या करना है, मैं अब आपको बता रहा हूं। जो मेथड मैंने आपको बताया उससे अप्लाई करो। कैसे। 3 का 28 बोला इसने, 2 का 47 बोल दिया, इस 2 का नहीं पता, और पूरे 7 का 34 है ना। तो मैंने आप लोगों से बोला है कि बताइए अगर टोटल का 34 है, ये 28 है, कितना कम है। तो आप देख सकते हो कि ये 6 कम है। 6 मल्टीप्लाई कर दोगे 3, ये कितना ज्यादा है तो बताइए। सीधा 13 ज्यादा है, 13 मल्टीप्लाई 2, ये कितना कम है कितना ज्यादा है नहीं पता, हमने x मान लिया, मल्टीप्लाई 2 बराबर में 0, है ना। अब बच्चों बताओ इसको भी 2 से काट के छोटा कर दो ताकि चीजें जितनी ज्यादा आसान होगी उतना फायदा होगा आपका। माइनस का 9 ये हो गया, प्लस का 13 ये हो गया, और ये x इक्वल टू 0। अब बच्चों बताओ कि 13 में 9 गया, +4 और x का वैल्यू उधर जाके -4 दे देगा। x का वैल्यू जैसे ही -4 आया तो तुम्हें यह बात समझ जाना चाहिए कि भाई अगर सभी का 34 है तो इसमें से 4 घटा दोगे तो ये कितना आना चाहिए 30। तो 30 इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलो इसको नोट भी कर लो, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। अब देखो ये सवाल पेपर में हूबहू ऐसा सवाल पूछा गया है ना। वही सवाल उठा रखा है मैंने। सवाल कह रहा है कि कक्षा में 80 लड़कों की औसत आयु 15 साल है, ठीक है भाई। कक्षा में 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 16 साल है, ठीक। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। तो बच्चे बताओ कि 15 लड़कों के समूह का औसत आयु है 16 साल, ठीक है। फिर कह रहा है और कक्षा में 25 अन्य का 14 है, तो 25 अन्य का 14 साल इसने कह दिया, ठीक है। अच्छा, तो कक्षा में शेष का औसत बताओ। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताना कि 15 ये हो गया, 25 हो गया, अगर टोटल 80 लड़के हैं तो बताओ 40 लड़कों का औसत बचेगा और वो हमें निकालना है। और पूरे 80 का जो औसत है इसने जो है कितने साल दिया है, 15 साल दिया है, ठीक है। बच्चे बताइए कि अगर हम लोग इसको काटे तो 5 से ये सारी कहानी कटेगी, है ना। 5 से काट के छोटा कर लो ताकि कैलकुलेशन कम रहे। 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, है ना। और ये 5 से देखो 16 बार में जा रहा होगा, ठीक। हालांकि इसको काटने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल 15 है, ये 16 है, एक ज्यादा, मल्टीप्लाई कर दोगे 3, ये बताओ एक कम है, मल्टीप्लाई कर दोगे 5, और ये x ज्यादा मल्टीप्लाई 8, ओवरऑल 0, ठीक है। अब बच्चों मेरे को बताओ
कि ये प्लस का 3, ये माइनस का 5, माइनस का 2 आएगा, है ना। तो 8x इज इक्वल टू, इधर माइनस का 2 तो उधर प्लस का 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/8, जो कि 1/4 होगा, और जो कि 0.25 होगा। अब 0.25 होगा तो 0.25 किससे, तो 0.25 आप किससे ज्यादा उठाओगे, इस 15 से। इस 15 में 0.25 अगर जोड़ोगे तो ये बाकी के जो 40 वाले हैं इनका औसत हो जाएगा 15.25, है ना। तो देखो ए ऑप्शन में आपको दिया भी है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई हुई चीजें आपके अच्छे से दिमाग में घुस रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप एक बार जरूर बताते भी रहिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि भाई चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो ये सवाल करो। कह रहा है 100 छात्रों का औसत भार 32 किलो है, पहले 49 छात्रों का औसत भार 30 किलो है तथा अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 34 है ना। तो 50वें छात्र का भार बताओ कितना होना चाहिए। देखो भाई 49 का औसत भार 30 किलो कहा इसने, ठीक है, तथा अंतिम 50 का 34 है। अब देखो अंतिम 50 का, तो एक इधर बच गया हमें पता करना है, और अंतिम 50 का 34 है, ठीक। अब पूरे 100 का कितना है, तो पूरे 100 का है 32, है ना। बताओ बच्चों ये 30 है, 2 कम है, मल्टीप्लाई 49, ये x ज्यादा मल्टीप्लाई 1, और ये 2 ज्यादा मल्टीप्लाई 50, ओवरऑल 0 कर दो, ठीक है। ये माइनस का 98 हो गया, ये प्लस का x, और ये प्लस का 100 बराबर में 0, 100 में 98 गया, प्लस का 2, x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 आने का मतलब क्या है कि जो टोटल का होगा इससे 2 कम होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए, तो यानी इसका कितना होना चाहिए 30, ठीक। 30 इसका बिल्कुल सही जवाब। आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आप कितना जल्दी इन सवालों को, जो काफी बड़े बड़े कैटेगरी में आते हैं, कितना जल्दी आप कर लोगे। अब देखो ये जो सवाल है ना बच्चों, ये तो समझ लीजिए वाकई में बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को इस सवाल को, हालांकि कई बच्चे 2-3 लाइन में करते हैं, मैं इसको 1 लाइन में करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो पहले आप लोग नोट कर लो। और ये वाला सवाल एक बार पढ़ो अच्छे से, फिर मैं आपको बताऊंगा। पढ़ लिया।
चलिए अब देखो, मैं अब आपको एक लाइन में बताता हूं, ठीक है, कैसे एक लाइन में, मैं क्यों कह रहा हूं कि एक लाइन में हो सकता है, और ये वाकई में काफी बड़ा सवाल है, ठीक है। जो मेरा मेथड है उससे आप करोगे तो वाकई में ये सवाल एक लाइन में खत्म हो भी जाएगा, ठीक है। कई बच्चे इसको 2 स्टेप में करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई जरूरत नहीं कि आप इसको 2 स्टेप में करिए, ठीक है। सभी बच्चे थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। सभी बच्चे बस चीजों को थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलिए, ठीक। बच्चे बताओ कि एक क्लास में 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल 4 महीने है, ठीक। जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते हैं। 14 साल 4 महीना, तो ये 14 साल है, ये 4 महीना, ये 14/4 नहीं है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। फिर 5 नए छात्र आने से औसत आयु 13 वर्ष 9 महीने हो जाती है, यानी कि टोटल 35 हो जाएंगे और इनके होने से 13 साल 9 महीना हो जाएगा, ऐसा मतलब सवाल कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपसे जो बात कही गई है, फिर इसने ये बोला कि ये जो 5 नए सदस्य आ रहे हैं, इनमें से सबसे छोटा वाला जो सदस्य है, मतलब वो एक सदस्य हो गया, वो 9 साल 11 महीने का, 9 साल 11 महीना बोला है ना, हाँ, ठीक है। तो बाकी के 4 जो बच गए, तो देखो ये 4, इनका औसत, ये बोला है ना, इनका औसत कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है, इसी को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों कैसे निकालोगे, ये जानो कि इनका औसत कितना होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों आप इस सवाल को या तो तुम साल महीने में बदल कर लो, मतलब या तो पूरे को साल में ही बदल के कर लो, या तो तुम साल को महीने में बदल के कर लो, है ना। अब ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इस सवाल को करना चाहता हूं कि मैं इस पूरे सवाल को महीने में बदल दूंगा, है ना। अब महीने में बदल कर थोड़ा सा मेरे लिए चीजें आसान होने लग जाएंगी, ठीक है। अब जैसे बताइए कि जैसे 13 साल 9 महीना है, तो बताओ कि 13 साल 9 महीने में टोटल कितने महीने होने चाहिए। तो भाई 13 साल, तो 13 इंटू 12 कर दो, ठीक है। तो 13 इंटू 12 156 और 9 164 महीना, ये हो गया, ठीक है। अब 14 साल 4 महीने को सारे के सारे को आप महीने में अगर कन्वर्ट करते हो तो बताइए कि टोटल कितना हो जाएगा। तो 14 इंटू 12 168 और 4, 14 इंटू 12 168 हो जाता है, और 168 और 4 172 महीना, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, और 9 साल 11 महीने को अगर तुम सबको चेंज करोगे तो बताइए कि 9 साल में कितने महीने, 108 और 108 और 11, ये हो जाता है 119, तो 119 महीने ये हो गए, है ना। अब देखो अगर ये सारी कहानी तुमने महीने में बदल दी तो बेटा यहां पे जो आंसर आएगा ये भी महीने में ही आना चाहिए, है ना। लेकिन हमें सवाल में इसको साल और महीने में बताना, मतलब जवाब में हमें ये बताना है कि कितने साल कितने महीना होगा। तो मैंने क्या किया कि सभी साल को पहले महीने में बदलाव कर लिया, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये 164 है और ये 172 है कि नहीं है, बोलो भाई। एक सेकंड, यहां पर 165 होना चाहिए ना, 13 इंटू 12 156 और 9 165 होगा, हाँ ठीक है। अब बताओ 165 है, ये 172 है, कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, मल्टीप्लाई 30, है ना। और ये बताइए कि 165 119, तो जो आपका अंतर आएगा वो कितने का आएगा, ये आ जाएगा 45 और एक 46 का, तो ये 46 कम है और मल्टीप्लाई 1, ये कितना कम ज्यादा, तो x मल्टीप्लाई 4, ओवरऑल 0। देखो अब आंसर आपका आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये कितना हो गया, 210, छोटा करना है या ऐसे ही सॉल्व कर लेते, चलो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये 210 माइनस का ये 46 प्लस का 4x इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों बताओ कि 210 में से 46 गया तो 4x इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा 10 में 6 गया 4, है ना। और यहां पर बताओ ये हो जाएगा कितना
ये 6 और ये 1, तो x का जो वैल्यू आएगा वो, अच्छा यहां पर देखो ये कहानी माइनस में हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का आएगा, इधर माइनस में हो जाएगी, तो ये माइनस का 41, 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो माइनस का 41 मंथ आएगा। अब माइनस का 41 मंथ आएगा तो ये बताइए कि 41 महीना कम इसमें से करोगे, है ना। अब बच्चों अगर 165 में से, इधर देख रहे हैं, चलो इधर देख रहे हैं, यहां कर दे रहा हूं, 165 में से अगर तुमने 41 महीना घटा दिया तो 5 में 1 गया 4, ठीक, और 16 में 4 गया 12, तो इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो 4 बच्चे हैं इनका जो औसत होगा, 41 महीना घटा दो तो 165 में 41 गया तो 124 महीना होगा, है ना। लेकिन हमें सवाल को जो निकालना है वो हमें निकालना है किसमें, हमें महीने में नहीं चाहिए, हमें सवाल का उत्तर चाहिए किसमें, साल और महीने में। तो 124 महीना को क्या तुम साल में नहीं बदल सकते, बदल सकते हो, क्या करोगे कि 124 को 12 से भाग दे दो, है ना, 124 को तुम 12 से भाग दे दो। बोलो बच्चों कोई दिक्कत इसमें, चलो 4 से 3 बार में, 4 से 3 बार में, 1 बार में, तो बताइए 3 के पहाड़े में 10 बार में ये गया। अच्छा अब 1/3 बचेगा, 1/3 और इंटू 12 करोगे तो ये 10 साल ये हो गया और 4 महीना वो हो जाएगा, तो 10 साल 4 महीना इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सवाल आप लोग बेसिक से जरूर ट्राई करना ताकि आपको ये पता तो लगना चाहिए ना कि हाँ जो ये मेथड है और जो बेसिक है इन दोनों में कितना अंतर हो जा रहा है। बताओ। चलो अब ये सवाल करते हैं। अब बच्चों देखो इस तरह का सवाल पेपर में आजकल बहुत पूछता है और ये सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। बोलो होते कि नहीं होते, है ना। तो ऐसे सवालों को फिर कैसे करेंगे, आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लो और एक बार ट्राई खुद से करो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो करो ट्राई। कह रहे सवाल 10 संख्याओं का औसत 72 है, ठीक है, और पहली 4 संख्या का औसत 69 और अगली 3 संख्या का औसत 74 है। 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 अधिक है और 10वीं संख्या से 12 अधिक है, तो बताइए 8वीं और 9वीं संख्या का औसत कितना होगा, है ना। हूबहू ऐसा ही सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है ना। अब देखो बच्चों बेसिक से तो नहीं करने वाले हम लोग, है ना, जो मैंने मेथड बताया उसी से मैं करवा रहा हूं, ठीक है। बच्चों ये बताओ, पता है कभी भी जब ये सवाल तुम्हारे पास सामने आए ना तो सबसे पहले क्या किया करो, सबसे पहले ये जो लास्ट की 3 संख्या का जो इसने कंपैरिजन दिया है ना पहले उससे निपटा लो, पहले उसको निपटाओ तुम, है ना। तो क्या करोगे, जैसे 8वीं संख्या 9वीं से 6 अधिक है ना, 8वीं 9वीं और कौन सी है 10वीं, 8वीं 9वीं 10वीं के बारे में बात हुई है, पहले ना उसका कंपैरिजन का निपटारा करो, 8वीं 9वीं और 10वीं। अब देखो क्या क्या मतलब इसके बारे में बात हुई है ना। अब ये कह रहा है कई बच्चों को तो इसी में डाउट हो जाता है कि सर किसको हम लोग माने, किसको x माने, किसको क्या माने, है ना। ये डाउट नहीं रखना, मैं आपको बता रहा हूं। अब इसने कहा 8वीं संख्या 9वीं से 6 अधिक है, तो 8वीं संख्या 9वीं से 6 अधिक है, तो बच्चों ये बताओ कि यहां पर ना एरो लगा के 6 कर लो ताकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा ही बना रहे कि 8वीं 9वीं से 6 अधिक होगी। चलो इसके बाद और 10वीं संख्या से 12। अब देखो ये जो और इस्तेमाल हुआ है ये 8वीं संख्या के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, यानी कि 8वीं संख्या जो है 10वीं से 12 अधिक है, यानी ये जो है इससे 12 अधिक है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब जैसे मान लो कि तुमने इसको माना कि ये जो संख्या होगी ए होगी, है ना,
एक मिनट, इसके ऊपर दिख रहा है, ये संख्या अगर a होगी तो ये संख्या कितनी होनी चाहिए, a+12 होनी चाहिए। अगर ये a+12 होगी और 8वीं 9वीं से 6 अधिक है तो मतलब ये तय है कि ये a+6 हो जाएगी। लो, ये कर लिया। चलो अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। अब देखो क्या कर रहा है कि पहली 4 संख्या का औसत 69 है, तो पहली 4 का 69 बोला इसने, ठीक है। अगली 3 का 74 है, अगली 3 का 74 है, बाकी की 3 जो बची वो तो यही हो गई, है ना। इसका औसत हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसका औसत निकालेंगे, टोटल 10 संख्या हो जाएगा। 10 संख्या का जो औसत है इसने 72 बोला है। ये एकदम मैं आसान तरीका बता रहा हूं जिससे कि इस सवाल को तुम जल्दी कर सको पेपर के अंदर, है ना। बच्चे बताओ, ये 72 है, 69 है, 3 कम है, मल्टीप्लाई 4 कर लो। ये 74 है, 2 ज्यादा, मल्टीप्लाई 3 कर लो। ये 3x इक्वल टू 0, है ना। 3 से देखो हर जगह चीजें कट जा रही है, तो ये -4, ये +2, ये +x इक्वल टू 0। -4 +2 -2, तो x का वैल्यू +2 आएगा। +2 मतलब इस 72 में 2 जोड़ दो। 72 में भाई मेरे जैसे ही तुम 2 जोड़ते हो तो ये हो जाता है 74। ये जो 74 है ये औसत है किसका, 8वीं 9वीं 10वीं का। और बच्चों ये बताओ कि 8वीं 9वीं 10वीं का अगर औसत 74 आ रहा है तो बताइए, अगर इनका औसत निकालना हो तो इसको जोड़कर 3 से भाग दोगे तो बताओ, a+12 है, a+6 है, a है, तो बताइए इन 3 को अगर भाग दोगे तो औसत कितना होगा, a+12 और 6 18, तो 18 को 3 से भाग दो तो कितना आएगा 6, और उसी का वैल्यू इसने 74 दे दिया। तो देखो a का वैल्यू आ जाएगा 74 में 6 गया, 68 आएगा, नहीं आएगा। a का वैल्यू जैसे तुम्हें पता चल गया कि भाई ये 68 होगा, तो खुद सोचो अगर ये 68 हुआ तो मेरे भाई ये कितना होगा, 74 होगा, ये कितना होगा 68 और 12 80 होगा कि नहीं होगा, बताओ, बोलो भाई। ठीक, अब तुमसे पूछा क्या है, अब तुमसे पूछा है कि बताइए 8वीं 9वीं का औसत क्या होगा। 8वीं 9वीं का औसत तो ये 80 है, ये 74 है, तो इनका औसत निकालना है, यहां पे निकाल दे रहा हूं। तो बताइए 80 + 74/2, हालांकि इसको वर्बली भी निकाल सकते हो, है ना, कि इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी वही आंसर होगा, है ना, कोई जरूरत नहीं है खैर, लेकिन तब भी करवा रहा हूं मैं, ठीक है। अब बताओ 4 8 7 15/2, आंसर 77, ठीक। ऐसा सवाल पेपर में आजकल काफी पूछा जा रहा है ना। अब देखो ये सवाल भी फिर से वैसा ही आ गया आपके सामने। बाकी तुम यार बेसिक से कर लेना, बेसिक से इससे ज्यादा ही पाओगे, मतलब इससे ज्यादा ही कठिन पाओगे, ठीक है। बेसिक में ना पता है कहां पे आप लोगों को दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन में जब फंसोगे ना तब तुम्हें दिक्कत महसूस होगी। चलो कह रहा 12 संख्याओं का औसत 58 है, पहली 5 का 56 है ना। तो मैंने बोला था ऐसे सवालों में कुछ मत करो, पहले जो लास्ट की जो 2-3 संख्या बोलता है उसके बारे में निपटारा करो, है ना। 10वीं संख्या, 11वीं संख्या और 12वीं संख्या, ये लास्ट की 3 संख्या है, ठीक है। 10वीं 11वीं और 12वीं, है ना। क्या क्या बोल रहा है ये देखो, 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक है, ठीक है, और 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 1 कम है, 11वीं 12वीं से 1 कम है, माइनस लिख दो, ठीक है। बच्चों ये बताओ कि अगर मैंने 11वीं को a माना तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए, a+1, क्यों, क्योंकि 1 कम है तो इसको 1 ज्यादा होना पड़ेगा, बताओ। तो ये a+1 होगा तभी ना 1 कम a होगा, और ये a+4 हो जाना चाहिए। लो, तो ये तो हो गया भाई, जो भी हिसाब किताब था वो हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो,
क्या भाई साहब कह रहे हैं? पहली 5 का औसत 56 है। चलो इधर जगह छोड़ देता हूं ताकि बाद में कैलकुलेशन करने में आसान रहे। 5 का औसत 56 है, ठीक। फिर उसके बाद अगली 4 का औसत 60 है, अगली 4 का औसत 60 है, ठीक है। बस बाकी बच गए कितनी? 3, वो 3 ये रही। इसका औसत पता नहीं, ओवरऑल 12 संख्या है और पूरे 12 का औसत 58 इसने बोला ही था, ठीक। ये 58 है, ये 56 है। 2 कम मल्टीप्लाई 5 है ना, ये 2 ज्यादा मल्टीप्लाई 4, ये 3x इक्वल टू 0, ठीक। तो माइनस का 10 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो 3x इक्वल टू प्लस का 2, तो x इक्वल टू प्लस का 2/3, प्लस का 2/3। तो मतलब इसका जो होगा, क्या करोगे, अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गया तो कहानी थोड़ी सी और कठिन हो गई है ना। तो बेटा प्लस का 2/3 करोगे तो इसका औसत हो जाएगा 58 से ही 2/3, है ना। अब इन 3 संख्याओं का औसत निकालोगे तो बताओ, इनका औसत जब निकालोगे तो ए 3a को 3 से डिवाइड करोगे तो a ही आएगा। 4 + 1 तो ये हो जाएगा कितना? 5/3 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इनका औसत a + 5/3 और वही औसत जो है वो 58 से 2/3 के बराबर। अब देखो इसको थोड़ा सा आसान करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि 58 + 2/3 लिख दो, क्या दिक्कत है ना, ताकि ये चीज उधर जाके मतलब आपस में कैंसिल होके आंसर दे दे अच्छे से, ठीक है। अच्छा तो बच्चों बताओ कि यहाँ से a का जो वैल्यू निकालोगे तो 58 रखो यहाँ पे, 2/3 5/3, तो 2 में से 5 गया, -3/3 -3 तो ये -1, तो a का वैल्यू देखो आ गया कितना बच्चे? 57। a का वैल्यू 57 आ गया तो ये मेरे पास अगर 57 होगा तो ये मेरे पास 58 होना चाहिए और ये मेरे पास 61 होना चाहिए। सवाल में औसत 10वीं और 12वीं का पूछा है, मतलब 61 और 58 का, है ना, 61 और 58 का। तो बताओ क्या करोगे? 61 58 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ये 9 और 6 5 11, है ना। तो 119/2 कर दो तो बताइए कितना आ जाना चाहिए? 2 बचे 10, दोनों में 18, 59.5 सही जवाब, ठीक है। वहां दिख नहीं रहा होगा, चलो इधर लिख देता हूं 59.5, ठीक। चलो अगला सवाल देखो भाई। अब देखो ये जो सवाल है ये भी सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। अब बच्चों देखो यार, 2 सवाल तो मैंने बता दिया आपको, है ना, तो कम से कम एक सवाल का तो कर्तव्य आपका बनता है कि आप करके रखा, है ना। तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा, जो मेथड बताए उसी से, ठीक है। मैं तब तक अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही फेमस और कई बार पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखते रहना भाई सभी लोग, इसका निपटारा कैसे किया जाए। कह रहे हैं एबीसी का जो औसत वजन है 84 किलो है, अगर डी आ जाए तो औसत वजन 80 हो जाता है, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति है ई जो कि डी से 3 किलो भारी है और वो जो है ए के स्थान पर अगर उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बीसीडी का जो औसत है वो 79 हो जाता है। सवाल हमसे पूछा है कि बताइए ए का वजन क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, देखते रहना बच्चों। एबीसी कितने लोग हैं? 3 लोग, है ना। औसत कितना है? 84 किलो। एक और आ गया, कौन? डी आ गया। डी के आने की वजह से 4 लोग हो गए, औसत हो गया 80, तो ये 80 है, 84 कितना आ जाता है? 4 मल्टीप्लाई 3, ये x मल्टीप्लाई 1 तो 0। तो x का वैल्यू माइनस का 12, 80 में 12 गया, 68 किलो का होगा कौन? डी। डी 68 किलो का हो गया। डी अगर 68 किलो का हो गया
तो ई जो 3 किलो ज्यादा भारी है डी से, है ना, तो इसका वजन हो जाएगा 71 किलो, है ना। अब ये जो है ए के स्थान पर आ जाए, तो बच्चों ये बताओ कि पहले ए बी सी डी थे, और जब ए बी सी डी थे तो औसत 80 था, तो सम होगा 80 इंटू 4। अब डी की जगह पर, सॉरी ए की जगह पे ई आ जाएगा, तो अब हो जाएंगे बी सी डी और ई। अब औसत वजन जो है 79 हो जाता है। लो भाई मल्टीप्लाई 4 ही करोगे। अगर मैं दोनों को आपस में कैंसिल कर दूं तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ए माइनस ई जो आएगा, 4 कॉमन ले लो, 80 में 79 गया 1 4, है ना। ई का वजन हमने 71 निकाला था, तो ए का वजन देखो 75 किलो हमारे सामने सवाल। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन को करने की अप्रोच बहुत ज्यादा मायने रखती है आज की डेट में। ठीक है, फटाफट ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको करो। अब देखो ये जो सवाल है इनको कैसे करना होता है। बच्चों बताओ कि एक एग्जाम में 10 बच्चों का औसत अगर 25 कह रहा है, ठीक है, और बाद में यह पाया गया कि एक स्टूडेंट के हमने गलती से 34 एंटर किया 43 की जगह पे, तो बताइए करेक्ट एवरेज क्या होना चाहिए। भाई यही ना हमसे पूछा गया है ना। तो बच्चों देखो इसको कैसे करना है, बाकी बेसिक से जानते ही हो कि भाई पहले सम निकालो, गलत वाले को माइनस करो, सही वाले को प्लस करो, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो, ये सब मत करना, है ना। बच्चों ये बताओ कि 10 बच्चों का औसत 25 तो है ही, ठीक है, सही और गलत का फर्क देखो। यहां पर हमने 43 चढ़ाना चाहिए था, हमने चढ़ाया 34, है ना। तो अगर तुम सही चढ़ाओगे तो भैया चीजें बढ़ेंगी, कितने से बढ़ेंगी 9 से। ये जो 9 से बढ़ेंगी कितने लोगों में बढ़ेंगी, 10 लोगों में बढ़ेंगी ना। अरे हाँ या ना, तो 10 लोगों में बढ़ेंगी, तो बताइए औसत नया 25.9 नहीं हो जाएगी। खत्म हो गया सवाल। लोग कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है। चलो ये सवाल देखो, कह रहा है किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है, बाद में यह पाया गया कि 3 छात्र के अंक गलती से, इस बार 3 छात्रों में गलती हो रही है ना। तो बताइए 40 का तो चलो 72 है वो ठीक है, हमें बात समझ में आ गई, है ना। जो 3 छात्र के सही और गलत का हिसाब किताब है वो जानते हैं, है ना। तो 3 छात्रों के अंक गलती से 68, 75, 73 पड़े गए। 68, 75, थोड़ा और इधर लिखते हैं, 68, 75 और 73 पड़े गए। लेकिन जबकि कितने अंक थे, 64, 62 और 84 थे, है ना। अब बच्चों बताओ कि यहां सही अंक चढ़ेगा तो कितने की कमी आएगी, 4 की। यहां सही अंक चढ़ेगा तो कितने की कमी आएगी, 13 की। और यहां सही अंक चढ़ेगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा, तो देख सकते हो 11 ज्यादा हो जाएगा। बताओ ये 4 कम, ये 13 कम, टोटल -17, 17 कम और ये 11 ज्यादा, तो ओवरऑल 6 कम। ओवरऑल 6 कम तो भैया 40 लोगों में ना, बोलो, है ना। अब बच्चों ये बताओ कि अब यहां से देखो इतना हमें पता लग गया कि यार जो भी आंसर होगा ना 72 से थोड़ा छोटा ही आना है, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है वो है 71.85। अब यहां पर सवाल में कहानी कुछ अलग जा रही है भाई, पता है क्या। यहां पर अभी तक तो आप लोग
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में गलती किया करते थे, मतलब योगफल में। अब जो तुम गलती कर रहे हो ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो कर रहे हो, लेकिन साथ में तुम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी गलती कर रहे हो, है ना। क्योंकि देखो यहां पर औसत उसने 100 संख्या का बोला, लेकिन एक्चुअल में नंबर 90 थे, है ना। तो बच्चों ऐसे सवाल को ना करने का, देखो जो बेसिक तरीका वही लगा लो, मतलब इस सवाल में वो बेसिक जो तरीका है वही सही भी रहता है, ठीक है। एक तरीका और है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने वाला हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको पहले एक बार ट्राई करो, फिर मैं तो यार बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। फटाफट ट्राई करो पहले आप लोग, जल्दी से। ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो भाई। चलो मैं बताऊं, तो देखो 100 संख्या का औसत 46 है, ठीक है भाई। सम हो जाएगा 46 से, ठीक है। अब बताओ, सही गलत का हिसाब किताब देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दो संख्या 16 व 43 को गलती से, मतलब 16 43 पढ़ना चाहिए था, गलती से हमने 61 और 34 पढ़ लिया, है ना। तो बताओ यहां से सही पढ़ोगे, यहां से सही पढ़ोगे, अंतर देखो कितने का आ रहा है ना। तो यहां पर बताओ कि ये कम होगा, कितना कम होगा ये जानते हैं। 11 में 6 गया 5, 5 में 1 गया 4, ये सीधा 45 कम हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो तो यहां पर शायद बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 34 है ना, 6 3 9, ये 9 बढ़ रहा है, ठीक। -45 और प्लस का 9, ओवरऑल -36 घटना चाहिए, तो इसमें से 36 घटा दो। और हम लोग यहां पर बच्चों देखो, यहां पर एक बात लिखी है कि 100 ऑब्जर्वेशन नहीं थे, 90 थे, तो बेटा इसको ना आप 90 से भाग दोगे, ठीक है। तो 90 से भाग दो, तो मेरा जहां तक उम्मीद है इसका जो आंसर आना चाहिए 9 5 45, मतलब 50 के करीब में आंसर आना चाहिए, है ना। आप लोग इसको सॉल्व करना, 9 चौके 36 यानी कि 50.7 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। फिफ्टी पॉइंट सेवन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लगभग इतना ही आंसर आएगा। चलो अब देखो, आजकल जो है, मतलब पहले तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे, आजकल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी दिखने लग गए जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है ये सवाल, ये जानते हैं। ये सवाल कह रहा है, कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 43 के स्थान पर 93 लिखा, जिसके परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हुई। तो बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, है ना। सिंपल सा सवाल है, देखो क्या करेंगे बच्चे, बताओ सही गलत का हिसाब किताब देखो, है ना। 63 के स्थान पर 93 लिखा, 63 के स्थान पर 93 लिखा, ठीक। अब बताओ कितने का अंतर हो रहा है, 30 का अंतर हो रहा है भाई, 30 का अंतर हो रहा है, टोटल में 30 का अंतर हो रहा है, लेकिन औसत में 0.5 यानी पर हेड में 0.5 का, तो टोटल कितने बच्चे होंगे, तो 0.5 से भाग दे दो, आंसर कितना 60 लो।
ठीक, 60 बच्चे होंगे। खत्म हुआ सवाल। अब देखो जैसे बच्चों ये जो सवाल है ना, अब इस सवाल में भी ना एक नया ट्रेंड चला है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप एक बार ट्राई कर लो खुद से। ठीक है, इस तरह के सवाल को कैसे करना होता है ये मैं अब आपको बताता हूं। ठीक है, बेसिक मैं उम्मीद यही करूंगा कि बच्चे जानते होंगे, है ना। नहीं जानते तो मैं आपको बता भी देता हूं। बताओ, 17 रिजल्ट का औसत 60 कह रहा है, पहले 9 का 57 है, आखिरी 9 का 65 है, तो बताइए 9वां क्या होगा। 9वां रिजल्ट बताओ क्या होना चाहिए। तो बच्चे बताओ कि 17 का अगर इसने 60 बोला है तो सम निकालोगे, है ना। अच्छा, जब पहला 9 निकालोगे, पहले 9 का सम निकालोगे तो 57 इंटू 9 करोगे, और आखिरी 9 का जब निकालोगे ना बच्चों, तो जो बीच में 9वां रिजल्ट है वो 2 बार रिपीट होता है। तो पहले 9 आखिरी 9 को निकालकर जोड़ लो और पूरे टोटल 17 वाले में से माइनस कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये तो हो जाता है बच्चे बेसिक से। लेकिन बात करें कि भाई इसको जल्दी कैसे करना है ट्रिक से, ये मैं अब आपको बताता हूं। तो कैसे करोगे ये जाना बच्चों, ये बताओ पूरे 17 का औसत कितना दिया, 60 दिया है, इसको लिख लो। ठीक, पहले 9 का औसत इसने कितना बोला है, 57 है, और आखिरी 9 का औसत इसने कितना है, 65 दिया है। ठीक है, अब यहां से देखो कि डिफरेंस कितने का आ रहा है। ये बताओ, 57 है, 60 से कितना कम है, 3 कम है। ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। नेट डिफरेंस कितने का हो गया, तो नेट डिफरेंस +2 का। बच्चों ऐसे सभी सवालों में जो रिपीट होता है वही निकल भी सकता है, और कोई नहीं निकल सकता। ठीक है, 9th रिजल्ट अगर निकालना है, और कोई तभी निकलेगा जब उसका कंपैरिजन रिपीट वाले से दिया हो। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए पहला वाला जो है 90 से 2 कम है, तो निकल जाएगा, है ना। लेकिन जो रिपीट होता है इस सवाल में वही निकलता है, और कोई नहीं निकल सकता। ठीक, तो ये बताइए जितना टोटल का एवरेज है यानी कि 60, उसको यहां लिखो, प्लस 9वां रिजल्ट है तो 9 लिख लो, और नेट डिफरेंस +2 का है तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, 60 और ये 18, आंसर हो जाएगा 8। ठीक, 78 इसका बिल्कुल सही जवाब। अब ये सवाल देखो भाई, ये सवाल भी देखो बिल्कुल वही है कि नहीं है। कह रहे किसी कंपनी के लगातार 7 वर्षों का औसत 75 लाख है। ठीक है, कितना है, 75 लाख। यदि पहले 4 का औसत 70 है और अंतिम 4 का औसत 82 है। ठीक है, ये 75 है, ये 70 है, 5 कम, ये 82 है, ये 75 है, ये 7 ज्यादा। तो नेट डिफरेंस बताओ कितने का होना चाहिए, है ना। तो नेट डिफरेंस मेरे भाई हो जाएगा +2 का। ठीक है, +2 का नेट डिफरेंस। तो ये बताइए हमसे चौथा रिजल्ट पूछा है, तो चौथा टोटल का एवरेज 75 है, +4 इंटू 2, 75 और 8, 83 लाख हमारा जवाब आ जाए। ठीक, 83 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहले मतलब इस तरह का सवाल पूछा जाता था, अब देखो इस तरह का पूछ रहा है ना। आप इस सवाल को पढ़िए और मैं चाहूंगा कि आप इसको करके मेरे को बताइए। ठीक है, बताओ भाई, इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूं। बताओ भाई जल्दी।
देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेकिन रहता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बच्चों रहता है, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो यहां पर ये बोल रहा है कि लगभग में आंसर निकटतम होना चाहिए, है ना। लेकिन ये है ना कि यार जो कैलकुलेशन पूरा बच्चा कोई करेगा, कम से कम हम जहां समय बच सकता है वहां तो समय बचा ले, है ना। चलो, कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 22.8 है, ठीक। फिर कह रहा है पहले 10 संख्या का औसत 18.4 है, फिर लास्ट 10 संख्याओं का औसत 28.6 है, ठीक है, ऐसा बोला है, ठीक। अगर 10वां नंबर हम लोग हटा दें, 10वां नंबर हटाने की बात चल रही है यहां पर, है ना। तो पहले 10वां नंबर भाई निकालना पड़ेगा कि भाई 10वां नंबर कौन सा होगा। भाई जाहिर सी बात है 10वां नंबर निकालना पड़ेगा ना। अब बच्चों बताओ कि देखना इधर, यहां पर सबसे पहले ये देखो कि ये कितना कम हो रहा है। तो ये कितना कम होगा, ये 4.4 कम होगा, और ये कितना ज्यादा होगा, तो ये आपका 5.8, है ना। 22, 5, 27, 8, 16, 8, 5.8 ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये 5.8 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही है। ये 5.8 ज्यादा हो रहा है और वो 4.4 कम हो रहा है। तो ओवरऑल नेट डिफरेंस की बात करते हैं, तो नेट डिफरेंस कितना हो रहा है। अब देख लो, मतलब पहले कितना आसान नंबर देते थे, अब कैसे पॉइंट में देना शुरू कर दिया, है ना। तो 8 में 4 गया, 4, 5 में 1 गया, सॉरी 5 में 4 गया 1, तो प्लस 1.4। तो ये बताइए कि अगर हमें कौन सा 10वां रिजल्ट निकालना होगा, तो 10वां रिजल्ट अगर चाहिए तो क्या करोगे, ओवरऑल का एवरेज ये है, 10वां निकालना है, मल्टीप्लाई 1.4, है ना। तो 22.8 प्लस 14 हो जाएगा 22, 14 यानी कि 36.8, है ना। तो ये हमारा 10वां रिजल्ट आपके सामने आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर हम टोटल में से 10वें रिजल्ट को हटा दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होना चाहिए, है ना। ये हमसे बोला गया है। अच्छा ये बताओ, अब उसके लिए देखो तुम ये भी कर सकते हो कि भाई टोटल 19 संख्या थी, 19 का औसत 22.8 है ना। तुमने एक संख्या हटा दी और वो कौन सी है, 10वीं, जो कि 36.8 है, बोलो हाँ है ना। तो बाकी कितनी बची, 18, इसका औसत हमें बताना है। तो बताओ मेरा वाला मेथड यहाँ पे काम करेगा, नहीं तो बाकी भाई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, ये जान लो। इसमें अगर ये सोचोगे कि भाई पूरा तुम मतलब कि करना चाहते हो बेसिक से चाहे जिससे भी, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन वही अगर तुम मेरा मेथड इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। तुम करके जरा बताओ कितना आ रहा है, बताओ। तो ये 14 ज़्यादा होगा, है ना, इधर दिख रहा है ना, दिख रहा है। ये 14 ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई 1 कर दो, और ये कितना ज़्यादा है तो x, तो इसको कर दो 18x, और ये प्लस ओवरऑल 0, है ना। तो बच्चों इधर दिख रहा है, दिख रहा है। तो 18x इक्वल टू माइनस का 14 आएगा, माइनस का 14 आएगा, तो x का वैल्यू आप देख सकते हो कि 2 के पाड़े में 7 बार में 9 बार में। अब बच्चों 7/9 का वैल्यू यार होता ही कितना है भाई, 7/9 का वैल्यू होता ही कितना है, 0 पॉइंट समथिंग होता है। और 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये बताओ कि इसमें से तुम 0 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो यार इसका जो आंसर आना चाहिए, बताओ 22 ही ना आना चाहिए। लो खत्म हो गया सवाल, ठीक है। और तुम बेसिक से करके देख लो कितना ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा इस सवाल। नोट करो फटाफट, फिर ये करेंगे सवाल। ये भी सवाल आपके पेपर में काफी फेमस रहते हैं, है ना। इनका निपटारा कैसे होगा ये मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। पहले नोट कर लो इसको, नोट कर लिया, चलो मैं बताता हूं।
कह रहा है कि भाई एक हॉस्टल में 35 लड़के हैं, है ना, अगर हमने लड़कों की संख्या 7 से बढ़ा दी तो जो मेस का खर्चा है वो 42 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है, जबकि जो पर हेड खर्चा है वो 1 रुपए से कम हो जाता है, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। तो बताइए कि ओरिजिनल खर्चा मेस का कितना होना चाहिए, बच्चे बताओ। एक्सपेंडिचर पर हेड, यानी कि प्रति व्यक्ति पे जो खर्चा होगा वो हमें नहीं पता, एक बच्चे पे जितना खर्चा होगा नहीं पता, मैंने कह दिया x रुपए है। तो बताइए कि मेस का जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ मेस, वो 35 बच्चों पे टोटल इतना खर्चा कर रहे होंगे, है ना। तो अगर इतना खर्चा कर रहे हैं, 7 बच्चे बढ़ने पर 42 रुपए खर्चा बढ़ गया, ये लो, बच्चे कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, क्योंकि 35 पहले थे और अब 7 और आ गए तो 42 बच्चे हो गए। तो बताओ नया औसत खर्चा ये होगा कि नहीं होगा, और नया औसत खर्चा जितना पहले था उससे 1 कम है। सॉल्व आंसर। बेटा इसका बेसिक ही इतना आसान है ना कि बाकी तुम्हें ट्रिक की जरूरत है नहीं यहाँ पे ना, बाकी तुम्हारी इच्छा है, लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चे बताओ 35x प्लस 42x माइनस का 42, ठीक है, 35-42 का अंतर 7, 42-42 84, x का वैल्यू 12, यानी एक बच्चे पे 12 रुपए खर्चा होता था, तो 35 बच्चों पे होगा 35 इंटू 12, 12 36 और 6 420 रुपए, यानी कि मेस का जो खर्चा था शुरू में 420 रुपए हुआ करता, ठीक। चलो अभी ये सवाल देखो भाई, कह रहे एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, 13 नए छात्रों के आने की वजह से मेस का खर्चा 30 रुपए। बेटा सेम बिल्कुल वैसा ही सवाल है ना, आप लोग इसको जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं फिलहाल। चलो ये सवाल देखो, ये काफी बढ़िया सवाल है, ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिकल भी कह सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे ये जानो। कह रहा है कि 9 लोगों में 8 लोगों ने प्रत्येक ने 30 रुपए अपने खाने पे खर्च किया, ठीक है, और जो 9वां है, 9वां आदमी जो है, जितना पूरे 9 लोगों का औसत था उससे उसने 20 रुपए ज्यादा खर्च किए, ठीक है। तो सवाल में आपसे बोला है कि बताइए कि टोटल कितना पैसा खर्चा हो रहा है ना। बेटा बहुत सिंपल सवाल है, शब्दों का खेल है यहां पर। ये बताओ पूरे एवरेज ऑफ 9 पीपल, पूरे 9 लोगों का एवरेज अगर हम बोले तो मैंने कह दिया ए है ना। तो जो उसमें एक व्यक्ति है 9th वन, जो 9th पीपल है ना, उसने जो खर्चा किया पूरे सबके एवरेज से 20 रुपए ज्यादा खर्चा किया, है ना। अब बच्चों बताओ कि 8 लोगों ने 30 के हिसाब से खर्चा किया, तो 30 इंटू 8 इतना खर्चा होगा 8 के द्वारा। और 90 भाई साहब जो हैं वो A+20 खर्चा किए हैं। और ये बताओ ये पूरे 9 लोगों का खर्चा है और 9 लोगों का एवरेज अगर A है तो सम होगा 9। खत्म हो गया सवाल। लो भाई ये है 240 20 260 ये हो गया इज इक्वल टू ये 8A हो गया, है ना भाई। अब बताओ यहां से A का वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कितना आएगा ये बताइए। तो 260 बटे में 8, 4 से 2 बार में 4 से कटेगा, 4 छक 24, 2 बचा 4 बचे 20, तो ए का वैल्यू आ जाएगा बताओ 32.5 रुपया, है ना। यानी कि 32.5 रुपए खर्चा था सभी का, मतलब एवरेज खर्चा, मतलब पर हेड को इतना देना चाहिए था, ठीक है।
अब बच्चों मेरे को एक चीज बताओ कि पर हेड का इतना खर्चा था, है ना, तो टोटल इन्होंने कितना खर्चा किया, तो टोटल इनका जो खर्चा होगा वो 9 इंटू ए, तो 32.5 इंटू 9 कर दोगे ना, तो 32.5 इंटू 9 करोगे तो देखो 30 नवा 270, 25 नवा 200, यानी कि 22.5, यानी कि 292.50 रुपया ये आंसर होगा आपका। ठीक है, लो भाई खत्म। ये सवाल भी देखो बिल्कुल इसी के जैसा है, आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आयु पे आधारित सवाल जो एवरेज में पूछे जाते हैं, है ना, कैसे उनको निपटाया जाए ये मैं अब आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे कई बच्चे ये भी बोलेंगे सर जो पिछला वाला सवाल है उसका ट्रिक बता दीजिए, है ना। बेटा अगर उसको तुम अगर ऐसे ही चाहते हो ना कि मुंह जवानी आंसर करना, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ मुंह जवानी। देखो ये बताइए कि ये जो 9 है इतना जो भला बन रहा है 20 रुपए अधिक दे रहा है, ये 20 रुपए क्यों अधिक दे रहा है, ये सभी के एवरेज से 20 रुपए अधिक दे रहा है, सभी के एवरेज से 20 रुपए अधिक दे रहा है, यानी कि ये अपना तो पूरा हिस्सा दे रहा है, लेकिन ये जो 20 रुपए हिस्सा है बच्चों किसका है ये, देखो मैं अभी ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखाते रहा हूं, है ना। ये बताओ ये जो 20 रुपए दे रहा है ये किसका दे रहा है, तुम कभी सोच रहे हो, ये 20 रुपए उन 8 लोगों का दे रहा है, तो अब खुद सोचो कि अगर ये 20 रुपए उन 8 लोगों का दे रहा है तो यानी पर हेड का कितना हिस्सा दे रहा है, तो भाई पर हेड का ये 2.5 रुपए दे रहा है, और खुद सोचो अगर पर हेड का 2.5 रुपए दे रहा है और पर हेड कितना दे रहे थे 30, और पर हेड का ये 2.5 दे ही रहा था, तो यानी कि एक्चुअल में जो पर हेड को देना कितना चाहिए था 32.5, और पर हेड को 32.5 देना चाहिए था, तो पूरे 9 लोगों का खर्चा निकाल लो, देखो 292.50 रुपए। समझ बात, है ना, तो ये है ट्रिक, लॉजिकल है, बस यूं कह लो, ऐसे ही इस पे लगा के कर लेना आप लोग। ठीक है, चलो ये सवाल देखो भाई, कह रहा है 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, बच्चे की आयु बताओ। बेटा सुनो मेरी बात, जैसे मैंने ये बोला कि अगर 5 साल पहले पति पत्नी का सम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 46 साल, भाई 23 अगर एवरेज है तो सम कितना होगा 46 होगा, है ना। तो आज की डेट में इनका सम क्या होना चाहिए, तो 5 साल पति को बढ़ाओगे 5 साल पत्नी को बढ़ाओगे, टोटल 10 साल बढ़ाओगे, यानी कि इनका आज की डेट में सम होगा कितना 56 साल। चलो ठीक है, यानी जब सम में बढ़ाना हो तो जितने लोग हैं उतने उतने लोगों का प्लस करते जाओ, है ना। लेकिन जब एवरेज की बात करते हैं कि अगर मैं कहूं कि 5 साल पति पत्नी का औसत अगर 23 वर्ष है तो आज कितना होगा, तो बेटा आज होगा 28 वर्ष, सीधा केवल 5 साल बढ़ाओगे। क्यों, क्योंकि ये बताइए एवरेज तो यही ना कहता है कि पर हेड में बढ़ना चाहिए, और ये 23 अगर पर हेड है तो मैं 5 पर हेड में बढ़ाऊंगा तो 28 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और 28 को भाई 2 से गुणा करके देखो 56 ही आएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वही है कि हस्बैंड वाइफ का 5 साल पहले अगर एवरेज 23 वर्ष है ना, तो हस्बैंड वाइफ यानी कि 2 लोग, तो ये बताओ कि इनका जो सम होगा, सॉरी इनका जो एवरेज होगा आज वो 28 होगा। भाई 5 साल पहले 23 है तो आज कितना होगा 28 होगा, है ना। वर्तमान में एक पुत्र की बात करें बच्चों, ये वर्तमान का होगा ना, ये एवरेज वर्तमान का हो गया। वर्तमान में एक पुत्र भी है, इसकी उम्र पता नहीं है, और टोटल 3 लोग हैं, और इन 3 लोगों का जो औसत है इसने 20 साल बोल दिया। बताओ ये 20 है 28 है कितना ज्यादा, ये 8 ज्यादा मल्टीप्लाई 2, ये कितना x मल्टीप्लाई 1 ओवर 0, तो
एक्स का वैल्यू देखो माइनस का 16, यानी कि पुत्र माइनस 16 करोगे तो यानी कि पुत्र 4 साल का हुआ, खत्म। ठीक, चलो ये सवाल देखो। कह रहा है 3 साल पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 17 साल है। ठीक है, वर्तमान में परिवार तथा एक बच्चे की औसत आयु उतनी ही है। ये भी सही है। तो बच्चे की आयु बताओ कितनी होगी। अब बच्चों देखो कैसे करोगे, ये जानो भाई मेरे, ये बताओ 3 साल पहले 5 व्यक्तियों का परिवार का औसत आयु 17 है ना। तो वर्तमान में 20 साल होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर मैं कह रहा हूं 5 लोगों का वर्तमान में 20 साल होगा तो सम होगा 100 साल। ठीक है, और वर्तमान में बच्चे को मिलाकर टोटल हो जाते हैं 6 लोग, और आज भी बताइए औसत 17 है तो सम हो जाएगा 102 साल। तो बच्चा कितने साल का हुआ, 2 साल का। लो, खत्म। चीजें एकदम आसान तरीके से समझने की कोशिश किया करो आप। ठीक है, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। ये देखो, कह रहे माता पिता व बेटे की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी, है ना। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। ठीक है, शादी के समय पुत्र वधू की आयु बताओ क्या थी। बहुत बढ़िया भाई, है ना, पूरे परिवार का इसमें जनगणना कर दिया गया है ना। अच्छा ये बताइए बेटे की शादी के समय, ठीक, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, हो सकता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज है ना, तो भाई शादी के समय माता पिता बेटे की औसत आयु 42 वर्ष थी। ठीक है, फादर मदर और सन 42 वर्ष थी, तो सम हो जाएगा 42 इंटू 3 ना, ये हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये 126 हो गया। कब, शादी के समय। चलो भाई ठीक है, शादी के 1 साल के बाद बच्चा हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और शादी के 6 साल के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। अब मुद्दा ये उठता है कि शादी के 6 साल के बाद, देखना अभी तक मेरी बात ध्यान से सुनो, आफ्टर 6 ईयर्स, है ना, शादी के 6 साल के बाद परिवार में सदस्य कौन कौन है ये जानो। फादर होंगे, मदर होंगी, उनका बेटा हो गया, अच्छा उनका पोता हो गया, और पुत्र वधू हो गई, है ना, या फिर उस परिवार की बहू कह लो। ठीक है, इतने लोग हो जाते हैं। ठीक, और ये बताइए औसत 36 साल है, तो टोटल ये बताओ 36 इंटू 5 यानी कि 180 सम होगा। बोलो हाँ है ना। अच्छा ये बताइए कि शादी के समय माता पिता बेटा 126 के थे, है ना, 126 के थे। तो 6 साल के बाद अगर निकालोगे तो बेटा 6 साल माता को बढ़ाओगे, 6 साल पिता को बढ़ाओगे, 6 साल बेटे को बढ़ाओगे, तो कुल मिलाकर 18 साल इसमें जुड़ेगा। 126 में जब तुम 18 साल जोड़ोगे तो इन सभी का मिलाकर ये 144 साल हो जाएगा इनका। कब, शादी के 6 साल के बाद का सम। ठीक है, अब बताओ कौन कौन बचा फिर, पोता और पुत्र वधू। ये पुत्र वधू वही है इस पोते की मां, है ना। तो ये 180 में 144 गया तो पोता और पुत्र वधू निकल कर आ गए, है ना। तो पोता प्लस पुत्र वधू कितने साल के भाई, 180 में 144 के 36 साल, यानी कि इस 36 साल में पोता है और उसकी मां है। ठीक है, अब तुम खुद बताओ मेरे को, देखो भाई जगह है नहीं मेरे पास, है ना, तो मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं। अब तुम खुद बताओ इस 36 साल में पोता कितने साल का और उसकी
मम्मी पुत्र वधू कितने साल की, ठीक है, ये पता करते हैं। शादी के 1 साल के बाद बच्चा होता है और ये उम्र शादी के 6 साल के बाद की है, यानी पोता हुआ 5 साल का, पोता 5 साल का, तो उसकी मां हो गई 31 साल की, ठीक है। लेकिन मां की उम्र हमें कब की निकालनी है, हमें शादी के समय की निकालनी है। तो अगर मां आज की डेट में, मतलब बहू आज की डेट में 31 साल की है, तो जरा बताओ शादी हुई थी 6 साल पहले, तो यानी कि शादी के समय जो दुल्हन थी वो कितने साल की होनी चाहिए, तो बेटा इसमें से 6 माइनस कर दो, 25 साल की थी। ये 25 इसका सही जवाब है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई पढ़ाई आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आप जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। और बाकी देखिए, हालांकि मैं पूरा अरिथमेटिक एडवांस सारी चीजें पढ़ाता हूं, अब ये टॉपिक मैंने क्यों लिया आप लोगों के लिए, है ना, ये आपको पता चल ही गया होगा। और अगर आप इसको मेरे मेथड से करना चाहते हो तो आप मेरे मेथड से भी कर सकते हो। मैं अभी ये पूरा डिटेल इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कि जब मैं अपने मेथड से बताऊं तो शायद आप लोग ना समझ पाओ, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, है ना, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना, और आप बताइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और हमारे साथ बने रहिए। ओके, जय हिंद।